एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम हॉस्टल मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। हॉस्टल का ये मॉड्यूल उन स्कूल्स के लिए कारआमद होगा जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जिनमें हॉस्टल की सहूलत उनके स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। इस हॉस्टल मॉड्यूल में हॉस्टल रूम्स, रूम टाइप और हॉस्टल 3 सब मेन्यूज अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम हॉस्टल की बात करते हैं। यहाँ पर हमें इस इनपुट फॉर्म में सबसे पहले हॉस्टल नेम ऐड करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉयज सीनियर हॉस्टल है। इसका टाइप बॉयज है। इसका एड्रेस बॉयज कैंपस F7। इनटेक क्वांटिटी कितनी इसमें आ सकती है? सपोज 50 स्टूडेंट्स, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ चाहें तो वो भी ऐड की जा सकती है। इसी तरीके से बॉयज जूनियर, टाइप बॉयज, एड्रेस बॉयज कैंपस H5, इनटेक 50, और इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और रिकॉर्ड एंटर करते हैं, गर्ल्स सीनियर, और इसके टाइप गर्ल्स, और ये गर्ल्स कैंपस G5, इनटेक 70, एंड गर्ल्स जूनियर, गर्ल्स कैंपस F11 70। और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और हॉस्टल ऐड करते हैं, किड्स हॉस्टल, और ये एक कंबाइंड होगा, और इसका एड्रेस टॉडलर कैंपस H2 फॉर एग्जांपल, इनटेक 100 एंड सेव। तो ये हमारे पास सैंपल रिकॉर्ड सेव हो गया, जिसके अंदर हमने हॉस्टल नेम्स, उनके टाइप्स, एड्रेसेस और इनटेक पॉसिबल जितनी हो सकती है वो ऐड की, और इस रिकॉर्ड को हम एडिट, डिलीट और ज़रूरत के मुताबिक एक्सपोर्ट या प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मरहला रूम टाइप्स का होगा। रूम टाइप आप अपने हॉस्टल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 बेड नॉन एसी सेपरेट, 1 बेड विद एसी सेपरेट, 1 बेड नॉन एसी शेयर्ड, 1 बेड विद एसी शेयर्ड, और फॉर एग्जांपल 2 बेड नॉन एसी शेयर्ड। ये एग्जांपल, एक डाटा हमारे सामने पॉपुलेट हो गया। अब ये रूम टाइप्स और हॉस्टल ऐड करने के बाद हमारा अगला मरहला आएगा, जिसमें हम ये रूम नंबर्स असाइन करेंगे, और कौन से हॉस्टल में, कौन से रूम टाइप में कितने नंबर ऑफ बेड और उसकी पर बेड कॉस्ट क्या होगी, ये सारा डाटा हम इसमें वन बाय वन एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, बॉयज सीनियर 101,
और इसमें हॉस्टल होगा बॉयज़ सीनियर, इसमें रूम टाइप होगा वन बेड नॉन एसी सेपरेट, इसमें नंबर ऑफ बेड्स एक होंगे और इसकी कॉस्ट पर बेड 7,000 होगी। और अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ BS 102 और बॉयज़ सीनियर हॉस्टल होगा, रूम टाइप वन बेड विद एसी सेपरेट होगा, नंबर ऑफ बेड्स इसमें वन होंगे और इसकी कॉस्ट 12,000 रुपीज़ होगी। इस तरह से ये कुछ हमारे पास सैंपल डाटा हमने प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जांपल बॉयज़ सीनियर रूम नंबर BS 101, और फॉर एग्जांपल बॉयज़ जूनियर 101, बॉयज़ सीनियर 102, और इस तरीके से गर्ल्स सीनियर, और इस तरीके से ये किड्स हॉस्टल 101। और इसके अंदर मुख्तलिफ डाटा हमने एंटर करके उसकी प्राइसिंग कर दी है। और इस रिकॉर्ड की तफसील जो है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और ज़रूरत के मुताबिक हम उसे एक्सपोर्ट या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इस मरहले तक हमने अपने हॉस्टल मॉड्यूल के अंदर मौजूद तीनों सब मेन्यूज या सब मॉड्यूल्स के अंदर डाटा इनपुट कर दिया है। अब अगला मरहला ये होगा, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट वाले मॉड्यूल की तरह, कि जब हम ये हॉस्टल की सारी डिटेल्स एक मर्तबा अपने सिस्टम में एंटर कर चुके होंगे, तो उसके बाद अब अगला मरहला ये होगा कि हम इसे अपने स्टूडेंट्स को कैसे असाइन करें। उसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि जिस तरह से हमने अपने स्टूडेंट्स को पहले ट्रांसपोर्ट असाइन किया था, बिल्कुल उसी अंदाज में हम यहाँ पर क्लास 1 सेक्शन ब्लू से रिकॉर्ड तैयबा नवाज ही ले लेते हैं और इसको शो करते हैं, और उसके बाद यहाँ से जाकर रिकॉर्ड को एडिट करते हैं। तो जिस तरीके से हमने बाकी चीज़ों को पॉपुलेट किया था, हमने अपनी ट्रांसपोर्ट की वीडियो में ये बताया था कि यहाँ ट्रांसपोर्ट का सेक्शन है, तो उसके आगे उसके नीचे जो है वो हॉस्टल की डिटेल्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर हमने ये चूंकि गर्ल्स है हमारे स्टूडेंट, तो यहाँ गर्ल्स सीनियर में इसको सिलेक्ट किया, या गर्ल्स जूनियर में सिलेक्ट करते हैं, क्लास 3 से है, 1 से है। और उसके बाद हम इसका रूम नंबर सिलेक्ट करते हैं। गर्ल्स जूनियर पे हमने शायद कोई डाटा एंटर नहीं किया था, गर्ल्स सीनियर पर हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये रूम नंबर हमारे सामने शो हो जाएंगे। जो डाटा हमारे पास मौजूद होगा उसके अगेंस्ट ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगी। तो गर्ल्स सीनियर में हम फॉर एग्जांपल वन बेड विद एसी शेयर्ड इनको अलाउ करते हैं, और उसके बाद इस रिकॉर्ड को जाकर हम सेव कर देते हैं। तो ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम इसको व्यू करते हैं कि ये स्टूडेंट की डिटेल में हमें उनके डाटा फोल्डर में कहाँ से नज़र आएगा। हम ये क्लास 1 और ब्लू को सिलेक्ट करके सर्च करेंगे इस रिकॉर्ड में, तैयबा नवाज पर जाकर हम यहाँ पर दोबारा से इसको शो करेंगे, और जैसे ही हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये रूट डिटेल्स के साथ ही नीचे हॉस्टल डिटेल्स अपीयर हो चुकी हैं। हॉस्टल के सामने उसका नाम, रूम नंबर और उसके बाद रूम टाइप यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ एक मर्तबा फिर इस बात को गौर से समझने की ज़रूरत है कि जो हॉस्टल डिटेल्स हमने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ ऐड की हैं, इसका फेयर जो मंथली फेयर होगा वो इस स्टूडेंट के फी स्ट्रक्चर के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो चुका होगा, ऐड हो चुका होगा। आपने जब फी कलेक्ट करनी है उसके साथ ही ये स्कूल के स्टूडेंट जो जो ट्रांसपोर्ट या जो बच्चे हमारे हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल कर रहे होंगे, उनका रिकॉर्ड भी उनकी फ़ी के साथ ही फ़ी कलेक्शन मॉड्यूल में ऐड होकर अपीयर हो जाएगा। और जब हम वहाँ से फ़ी कलेक्शन करेंगे तो हम साथ में ये वाले फेयर्स भी वसूल कर लेंगे। मगर ये कैसे होगा, इसके लिए आपको हमारी फ़ी कलेक्शन मॉड्यूल की वीडियो देखनी होगी। उसके अंदर हम तफसील से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट के फ़ी, मंथली फ़ी के साथ साथ दीगर फेयर्स या दीगर चीज़ें जो उनसे हमने वसूल करनी है वो किस तरह से वसूल की जाएंगी। हमारी इस हॉस्टल से रिलेटेड वीडियो में कोई भी चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस की, अगर कोई सवाल इसके अलावा आपके जहन में हो और हमारी वीडियो में वो एड्रेस ना हुआ हो, तो आप उसे हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे इंक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट
www.espc.pk पर विजिट करके कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से भी अपनी वो क्वेरी कर सकते हैं।